1999 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम की तरह ही बिहार का एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, यहां तक कि आगे की पढ़ाई के लिए अपना जमीन जायदाद तक बेच देता है। दिन रात मजदूरी करता है ताकि उसकी पत्नी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर सके। लेकिन उसके बाद जब उसकी पत्नी सरकारी टीचर बनती है तो अपना असली रंग दिखा देती है। अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को छोड़ अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। उसके साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जिस पति ने दिन रात मजदूरी किया, आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी पत्नी की पढ़ाई रुकने नहीं दी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूरा मामला बिहार के हाजीपुर का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी पर ऐसा आरोप लगाया है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। पीड़ित पति के अनुसार उसकी शादी साल 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने अपने सपनों से ज्यादा अपनी पत्नी के सपनों को महत्व दिया और वो चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा नाम करे। इसीलिए उसने हर संभव कोशिश की। उसने दिन रात मजदूरी किया ताकि पत्नी की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। शहर में किराए का कमरा लिया, आर्थिक तंगी झेली, लेकिन पत्नी की शिक्षा को कभी रुकने नहीं दिया। हालात इतने खराब हो गए कि उसने अपने पैतृक जमीन तक को बेच दी। इतना ही नहीं, पति का दावा यह भी है कि उसने पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी जो जी जान है उसकी बाजी तक लगा दिया ताकि पत्नी की पढ़ाई और उसकी तैयारी जारी रह सके। समय बीतता गया, पति की मेहनत आखिरकार रंग ला ही गई। पत्नी ने ग्रेजुएशन और बीएड पूरा किया। इसके बाद उसने बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा पास कर ली और सरकारी शिक्षिका बन गई। जिस दिन नौकरी मिली उस दिन पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। पति को लगा कि अब उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। लेकिन पति का आरोप यह है कि यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसका ये कहना है कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले की तरह परिवार को समय नहीं देती थी, अक्सर घर से दूर रहने लगी। इसी दौरान ट्रेनिंग के समय उसकी नजदीकियां कॉलेज के एक पुराने मित्र से बढ़ गई। पीड़ित पति के मुताबिक 23 मई को उससे अपनी पत्नी पर शक हुआ कि आखिर वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, और जब इसकी पड़ताल करने के लिए वो हाजीपुर में जहां पर उसकी पत्नी किराए के कमरे में रहती थी वहां पर पहुंचा तो उसने अपने पति को कथित तौर पर उसके प्रेमी के साथ देख लिया। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी पर अब बेवफाई का आरोप लगा रहा है। पति ने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग और मकान मालिक के जो घर के लोग थे वो पहुंच गए और मामला शांत कराने की कोशिश करने लगे। बाद में जो पुलिस है वो महिला और उसके कथित प्रेमी को थाने ले गई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी का दर्दनाक पहलू है तो वो उसके 10 साल के मासूम बेटे का है। बेटे ने भी अपनी मां के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और उसका ये कहना है कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता है। एक तरफ पति का टूटता हुआ भरोसा है तो दूसरी तरफ एक बच्चे का बिखरता हुआ परिवार। फिलहाल पति की शिकायत पर जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। वही महिला ने कथित तौर पर साफ कहा है कि वे अपने पति और अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है।
बल्कि अपने प्रेमी के साथ अपना बाकी का जीवन यापन करना चाहती है। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे के साथ जो है वो अब नहीं चाहते हैं, दोनों अलग रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पति अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत किया, जमीन तक बेच दिया, मजदूरी करने तक को मजबूर हो गया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्या वाकई जायज है? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।